जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। बहुत सारे बच्चे अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने के बाद बहुत परेशान हैं। इतने सारे मैसेजेस हैं, मेरा इस शिफ्ट में पेपर था, मेरी ये कैटेगरी है, मेरे इतने पर्टिकुलर मार्क्स आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक वर्ग ऐसा है जिनका ना तो यूपी पुलिस एसआई का अच्छा गया था, जिनका ना यूपी पुलिस होमगार्ड का अच्छा गया था, जो 60,244 में भी कुछ नंबरों से रह गए थे, और उनका ये वाला पेपर भी बहुत अच्छा नहीं गया। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं धीरे बोल रही हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लेना, हेडफोन्स लगा के सुन लेना। अब वो लोग क्या करें, उनकी बड़ी दुर्गति है। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, और मैं तैयारी छोड़ रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मैं शायद सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना। तमाम चीज़ें उनके मन में आ रही हैं, तो थोड़ी सी उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जाओ, और एक गूगल फॉर्म वहाँ पे दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। उसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी, किस शिफ्ट में आपका पेपर था, कितने आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐड ऑन करनी है। वो चीज़ें आप लोग ज़रूर से ऐड ऑन कर लेना, इससे थोड़ी सी हमें भी वो मिलेगी। बाकी मैं एक कट ऑफ का ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगी कि हाँ, अगर इतनी कट ऑफ है तो आप लोग सेफ जोन में हो और आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हो। फिजिकल के लिए जो कॉल है वो आपको डेफिनेटली आने के चांस रहेंगे। अब कुछ चीज़ें ये भी हैं कि देखो, पिछली बार डबल भर्ती थी, मतलब डबल वैकेंसी थी, लगभग लगभग 60,244 पद थे। पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही था, या माना जाए तो मुझे तो वो वाला पेपर ज़्यादा हार्ड लग रहा था एज़ कम्पेयर टू ये वाला। ये 10-20% कम ही मान लो, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं था। अब एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है कि उस साहित्य में वो फलाना कवि कहाँ का है, वो कहाँ का है, तो वो तो सभी के साथ है। वो आप अकेले छोड़ के नहीं आए हो उन प्रश्नों को, या आप अकेले तुक्का नहीं मार के आए हो, उसमें सभी लोग मार के आए हैं। पर पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार की कट ऑफ और ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस बार कट ऑफ और ज़्यादा हाई रहेगी। क्योंकि देखो, पहली बात तो वैकेंसी आधी, ठीक है, 60,244, ऑलमोस्ट 30,000 मान के चलो, ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद लगभग ये लोग 80,000 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। अब 80,000 में से होना तो 32,000 का ही है, होना तो उन्हीं का ही है। तीसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अनजाने में भी जो तुक्का लग जाता है तो 3-4 क्वेश्चन का जो लीड है, एस्टिमेटेड गेस वाले बच्चे वो भी ले जाते हैं। चौथी चीज़ ये है कि जो बच्चे यूपीएसआई में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको ये डाउट है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। फाइनल का तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि यूपीएसआई में जो होगा सबको ही मालूम है, ठीक है। तो जिन बच्चों के 145 क्वेश्चन भी सही हैं, वो भी ऐसे डाउट पूछते हैं कि अरे पता नहीं होएगा या नहीं होएगा दीदी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो लोग भी इसमें पेपर दे के आए हैं और उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है। जैसे मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसके लगभग लगभग 132-133 के करीब क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। एक लड़का है हमारी उसमें बैच में था, टारगेट वाले में, उसके लगभग 137 क्वेश्चन सही है। इस वाले इसी शायद 10 की फर्स्ट शिफ्ट बता रहा था वो। तो नॉर्मलाइजेशन का तो देखो फ़र्क पड़ेगा। जो 8 की शिफ्ट वाले हैं, जो जिन्होंने 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है, हमेशा ही फर्स्ट शिफ्ट जो है रहती है वो थोड़े से फ़ायदे में रहती है नॉर्मलाइजेशन के मामले में, तो उनको तो फ़ायदा, उन बच्चों को तो मिलना ही मिलना है। अब ये बात मैं तुमसे करूँ डाटा लेके कि इतने बच्चों ने पेपर दिया था, उतनों ने पेपर नहीं दिया था, तो कितनों ने पेपर दिया था, इन सब से कोई मतलब नहीं है। राइट नाउ बात ये है कि जिनका पेपर बेकार चला गया, वो इस टाइम पे तगड़े डिप्रेशन में है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब आप लोग अगर अपने आप को होमगार्ड से कंपैरिजन कर रहे हो कि मेरा तो होमगार्ड तक का पेपर बेकार चला गया, तो देखो तुम्हारा कंपैरिजन करना बेकार है। पहली बात तो उसमें जिलेवार मतलब वो गई थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो थी ना वैकेंसी। तो ये भी बात है कि अगर भाई तुम मान लो भदोही डिस्ट्रिक्ट में होते और तुमने भरा है इलाहाबाद से, इलाहाबाद में उतनी वैकेंसी नहीं थी, भदोही में ज़्यादा वैकेंसी थी, तो तुम्हारा वहाँ से सिलेक्शन हो जाता। पर तुम्हें क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के नौकरी करनी है, तो वहाँ से भी इस चीज़ का ही फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस बात में डिप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे से तो होमगार्ड भी नहीं निकला। एक होती है कि जो सामने वाले लोग हमें कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं तैयारी कर रही थी, उस टाइम पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरा निकला, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल से मैं आउट हुई। उसके बाद मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल निकला 49,568 वाला, उसके फिजिकल से भी मैं आउट हुई। तो
उसके बाद दोबारा से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आया, उसके फिजिकल से भी मैं आउट हो गई थी। पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स रहते थे, फिजिकल से मैं आउट हो गई थी। तो मुझे लोगों ने क्या कहा कि सिपाही तो बन नहीं पा रहे हो, ये दरोगा बनेंगे, दरोगा का पेपर देंगे, इनसे दरोगा बना जाएगा। उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको नहीं मालूम कि फिजिकल कैसे देना है, क्या हो जा रहा है, लास्ट टाइम पे क्या हो जाता है किसी के साथ। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ तुम्हें नीचे गिराना है, उनको सिर्फ तुम्हें उल्टा बोलना है, उनको सिर्फ तुम्हें अपना ज्ञान देना है जो उनके पास नहीं है। उनके पास सरकारी नौकरी की तैयारी करने का बिल्कुल माइनस में ज्ञान है। उनको कुछ नहीं पता, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश क्या होती है उनको कुछ नहीं मालूम। पर वो आके तुम्हें इस तरीके से ज्ञान देंगे कि जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। और ऐसे ज्ञानी जो हैं आपको हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं चाय की ठेली पे, पीपल के नीचे हैं हुक्का पीते हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे बोला, अरे इनका बड़े होंगे, इनके वो होंगे, ये होंगे। जबकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए थे, तो मुझे इस बात का तो कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम में तो कुछ नहीं होगा, पर फिजिकल के टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ मेरे साथ होती थी हमेशा ही। बहरहाल मेरा यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम भी निकला, आरआरबी एनटीपीसी में भी मैं फाइनली बिल्कुल क्वालिफाइड हुई। वो मेरी अपनी चॉइस थी कि मुझे सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा मेरी रुचि थी और मुझे ये बनना था। अब वो लोग कुछ नहीं कह पाते, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। दरोगा तो मैं बन गई ना, तो वो अब लोग कुछ कह नहीं पाते, और मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। मैंने उस टाइम पे भी उन्हें कुछ नहीं कहा। तो जब आपके डाउनफॉल का टाइम चल रहा हो ना, उस टाइम पे किसी से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं होता। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ गलती हमारी रहती है। इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। एक बड़ी बहन के तौर पे तुम्हें समझा रही हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमारी रहती है। कहीं ना कहीं हमने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी होती, कहीं ना कहीं हमने उतने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते, कहीं ना कहीं हमने ओएमआर भरने की प्रैक्टिस नहीं की होती, कहीं ना कहीं हमारी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी जो हम समय रहते कंप्लीट कर सकते थे, उस टाइम पे हम लोग बकवासबाजी कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा, अरे वो ऐसा। किसी के कहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई तुम्हारे घर का राशन भरवाने नहीं आता। तो ये जो लोग हैं, ये लोग हमेशा मिलेंगे, तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे। जब तुम नौकरी करके आ जाओगे ना, अभी तुम मेरे उस तरफ हो कि नौकरी नहीं लगी, मैंने ये दोनों फेज देखे हैं, और मैंने बहुत तगड़ा फेलियर का फेज देखा है। इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाती हूँ और आप लोग रिलेट भी कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है फेलियर, मुझे पता है द टेस्ट ऑफ फेलियर एंड द टेस्ट ऑफ सक्सेस, दोनों। तो आप लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल दुविधा में मत रहो कि यार मतलब मेरे से ही नहीं हो पा रहा, वो तो बढ़िया कर ले रहा है, उसने तो अच्छा कर लिया, मैं ही नीचे रह गया, मैं ही परेशान हो गया। ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा हो, ठीक है। अपने आप को नीचा मत गिराओ, नीचा गिराने के लिए तो बहुत लोग हैं। अब क्या करें दीदी, अब तो आगे कोई वैकेंसी नहीं है। देखो, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने ऑल द बेस्ट वाली, तुम देखना भी जाके, मैंने उसमें बोला था ऑल द बेस्ट वाली वीडियो में भी कि इसके अलावा कोई वैकेंसी मुझे तो नहीं दिख रही है। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, अरे 1.5 लाख वैकेंसी आएंगी, वो आएंगी, जब आएंगी तब आएंगी, अभी फिलहाल तो कोई ऐसी वैकेंसी है नहीं। तो ये तुम्हारा चल रहा है कोरोना टाइम, ठीक है। ये तुम्हारा चल रहा है एक तरीके से लॉकडाउन पीरियड। अब तुम्हारे पास एक आबकारी वाली वैकेंसी है, एसएससी सीजीएल वगैरह। और देखो, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहूँगी कि जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं निकाल पाया वो सीजीएल निकाल देगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आप मेहनत करोगे, आप शिद्दत से अपना टाइम दोगे, आपकी अगर मैथ ठीक ठाक है, आप टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप बिल्कुल करना। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि दीदी आप सीजीएल के ऊपर स्ट्रैटेजी लाओ, कैसे करना है कैसे नहीं करना वो, ठीक है। बात रही मेरी करने की, अरे तुमने क्यों नहीं किया, तो देखो एक नॉर्मल कंपैरिजन मैं तुम्हें बताऊँ, 4200 ग्रेड पे की नौकरी पे मैं अभी हूँ, ठीक है। अगर मैं सीजीएल के थ्रू भी जाती हूँ, मान लो मुझे 4200 या उससे ज़्यादा मिलती है, पर मिलती मुझे तमिलनाडु में जाके है, तो उससे बेटर तो मैं यहीं पे हूँ। तो इसलिए मेरी जो सिचुएशन है वो मेरी सिचुएशन अलग है, आप लोगों की सिचुएशन अलग है। हालांकि अभी मैं प्रयासरत हूँ और तैयारी मैं भी कर रही हूँ जितनी मेरे से हो पा रही है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो निकल जाएगा, बस आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। देखो, ये जो सरकारी नौकरी का दौर होता है ना, ये अनिश्चितताओं से भरा होता है।
इसमें किसी को नहीं पता होता। लग जाए तो तुम्हारी सीधा सीरियल में लग जाए, ना लगे तो तुम्हारे से सिपाही का भी ना निकले, वो वाली बात है। ना लगे तो होमगार्ड का भी ना निकले, वो है। तो आपको जब तक अपने आप को घिसना पड़ेगा जब तक आपकी लग ना जाए। और एक और चीज़ मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, मैंने प्राइवेट में भी जॉब करी है, ठीक है। एक HDFC बैंक है, अब सबको पता ही है HDFC बैंक होता है। तो लगभग मैंने 1 महीना उसमें नौकरी करी थी। 30 मतलब ऑलमोस्ट 32 दिन मैंने उसमें जॉब करी है। 32 दिन कॉलिंग की थी वो। मतलब मुझे पता चल गया काजल तेरे से नहीं होएगा। उस टाइम पे UPSI का एग्ज़ाम था और दे दिया था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था। तो ऐसा पता नहीं था, देखो घर में बैठे बैठे ये लगता था क्या करें क्या करें क्या करें। अब ऐसे टाइम पे जो हर बंदा है उसके पास, उसे ये लगता है यार मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा नहीं आता, मेरी मैथ रीजनिंग भी कोई बहुत अच्छी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कर रखी है BA, मुझ पे इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश भी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को कंप्यूटर भी सही से चलाना नहीं आता। तो कहीं पे भी जाओगे तो स्किल तो डिमांडिंग है ही, ठीक है। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल हो तो आप प्राइवेट में सफल हो, अदरवाइज आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही 10-12-15 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी। तो किसी को, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज छोड़ दो अपनी तैयारी, पर ये मान लेना कि जिस जगह तुम जाने की सोच रहे हो ना कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी कर लूँ, गुजारा नहीं चल पाएगा लाला, बहुत मुश्किल है। और वहाँ भी काम करना पड़ेगा, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मेहनत यहीं पे कर लो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत यहीं पे कर लो। ये कोरोना काल चल रहा है, जैसे उस टाइम पे जब हमारा टाइम था, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो कोरोना आ गया था बीच में। तो उस टाइम पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मतलब जम के प्रैक्टिस करी। कुछ खुला वाला तो था ही नहीं, कॉलेज वॉलेज जाना ही नहीं होता था, जम के प्रैक्टिस करी, मतलब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी। मैथ्स मतलब बिल्कुल ये समझ लो रगड़ दी थी मैंने उसी टाइम पे। फिर जब UPSI का टाइम आया तो और रगड़ दी। तो चीज़ें व्यर्थ नहीं जाती हैं, ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपने कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग कर रखी है, कहीं ना कहीं आपने हिंदी कर रखी है, तो आपको याद रहेगा। आप अगर 10 साल बाद भी उस चीज़ को देखोगे ना तो ऐसा नहीं है भूल जाओगे, पर ये जरूर लगेगा दिमाग को कि यार पढ़ा पढ़ा सा है कुछ। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोरोना काल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी। तैयारी करो भाई, जम के तैयारी करो, छोड़ना मत जब तक ना लगे। लक फैक्टर होता है, उसकी लग जाती है, उनकी नहीं लगती है। तुम, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है देखो कि मैं उस जगह पे जाऊंगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या और कोई ऑप्शन है बिजनेस का या कुछ और, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं तो एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जिसके घर के पास भी पैसे नहीं है, उसके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, उसको सब कुछ करना है। जैसे हम भाई ट्यूशन पढ़ाते थे, नहीं थे पैसे, ट्यूशन पढ़ाते थे, अपना खर्चा निकालना है, घर पे भी देना है, कुछ ना कुछ करना है। ट्यूशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए इस टाइम पे। अपने कोई ना कोई, अभी देखो नया सेशन स्टार्ट हुआ है दोबारा से, मतलब जुलाई से दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा, बच्चे ढूंढ लो, ठीक है, ट्यूशन्स पढ़ाओ, पर अपना भी पढ़ो, छोड़ो मत। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, अगर तुम ट्यूशन पढ़ा के महीने के 6-7 हज़ार भी निकाल ले रहे हो ना, तो वो टाई लगा के 15 हज़ार कमाने से बहुत बेटर है। तुम्हारा अपना खर्चा निकल जाएगा भाई, ठीक है। वहाँ पे जाके भी बहुत टारगेट रहते हैं, ये बेचो वो बेचो, आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, मतलब वो तुम्हें ऐसे सुनाएंगे जैसे पता नहीं हाँ क्या क्या, मतलब क्या कहाँ हूँ मैं। हर जगह प्रेशर है, हर जगह प्रेशर है। ये प्रेशर कम है, जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ना फिर भी बहुत आसान है भाई, सच में बहुत आसान है। मौका मिला है तो उसको गवाओ मत। अगर तुम्हारी टाइपिंग ठीक ठाक है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो, एक CCC करके रखो सभी लोग, ठीक है। ये मेरे से भी गलती हुई कि मैंने भी CCC नहीं किया हुआ, मैं तुम्हें टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैं भी अब करूँगी। तो CCC वगैरह जो है ये करके रखो। कोई भी ऐसा फॉर्म आए जहाँ पे हम भर सकते हैं उसमें ज़रूर आपको भरना है। बाकी एक आबकारी वाले निकले हुए हैं, आबकारी वाले आप लोग भर लो, पेट का आएगा भी, पेट दे देना, परेशान नहीं होना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, तुम्हें ऐसा लगे कि यार दीदी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा ही काजल भारद्वाज मेरी आईडी है, आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और अपना नाम लिखना, किस जनपद से हो ये लिखना, और अपना डाउट पूछना कि दीदी ऐसे 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 मैंने ये तैयारी करी, मुझे ये गड़बड़ हुई और ये रह रहा है, अब मैं ये परेशान हूँ, ये हूँ। देखो राम कहानी मत सुनाना। बहुत सारे लोग तो मुझे अपनी लव स्टोरी बताते हैं, अरे उसने मुझे छोड़ दिया और वो भाई मतलब
सही छोड़ दिया तुम्हें, बहुत अच्छा किया तुम्हें छोड़ के, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी बना ली जिसने तुम्हें छोड़ दिया। सही, मैं तो सुना देती हूँ बहुत, मुझे मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अरे मैं तुमसे क्या बात करने के लिए, मतलब मैं तुम्हें बोलती हूँ और तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो जो ढंग की बात है, काम की बात है वो करना, प्यार मोहब्बत की बात मुझसे मत करना कि अरे वो छोड़ गई और इस वजह से मेरा पेपर खराब चला गया। एक तो पता मुझसे ये कह रही है कि अगर, मतलब मुझसे नहीं, देवेंद्र सर से उसने कहा मुझे बड़ी हंसी भी आई उसका मैसेज पढ़ के। देवेंद्र सर से उसने कहा कि अगर काजल दीदी मेरे से बात कर लेती तो मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने चली जाती। अरे भाई मैंने क्या तुझे मना करा पेपर देने मत जा? मैं एक एक को मोटिवेट करूं कि हाँ तू पेपर देने जरूर जाइए बेटा, वाह बहुत अच्छे, जल्दी, ऑल द बेस्ट, जल्दी तू जा, जल्दी जा, ऐसे करूं मैं तुम्हें? अगर ये चाह रहे हो तो कभी नौकरी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी की मोटिवेशन के ऊपर मत रहो, किसी की भी मोटिवेशन के ऊपर मत रहो कि वो बोलेगा तो मैं करूंगी। समझ में आ रही है? तो इस चक्कर में मत रहना। हाँ मैं भी तुम्हें बता सकती हूँ, चीज़ें समझा सकती हूँ, पर तुम्हारे हिस्से की लड़ाई तो तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी भाई। हमने भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है और किसी को नहीं पता होता कि हो जाएगा। जितने भी कह रहे हो ना अरे हमें तो पता था, हमारा तो निकल जाए, और जब तक फाइनल नहीं होता ना किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें अपने, चलो आज मैं तुमसे अपनी बात कर रही हूँ, मैं मेडिकल के टाइम का बताऊँ। मेरे ना कान में इस वाले ईयर में, मतलब लेफ्ट ईयर था, जनरल राइट था, तो देखो मैं भूल भी गई। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, यूपीएससी मेरिट में भी आ गया, सब कुछ आ गया। लास्ट टाइम पे जब मेडिकल का टाइम था, मेरे कान को ना मैंने ज़्यादा साफ कर लिया, तो वो नहीं होता, वो बहने लग जाता है। भाई ये फुफूद गया, मतलब मोटा हो गया, इतना मोटा। 2 दिन बाद मेडिकल है। घर में ऐसा माहौल, ऐसा माहौल कि क्या बताऊं, बस सबको ही लग रहा था नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर भी भगवान का नाम लेके गए। ठीक है, अंदर कुछ नहीं था, वो बाहर निकली थी, तो सूजन स्वेलिंग वगैरह तो हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेडिकल में पास हुई। जिस दिन मेडिकल में पास हुई क्या बताऊँ, अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कम से कम 2 घंटे रोई होंगी, 2 घंटे रोई कि यार हो। फिर उसके बाद रेलवे में भी है, हालांकि एनटीपीसी देखो वो मेरी अपनी चॉइस थी कि मुझे ज्वाइन नहीं करना था, पर मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ कि जब हो जाएगा ना तुम्हें, तो तुम्हें ये जो जितनी भी चीज़ें तुमने करी है ना, जिस भी असफलता के दौर से तुम गुजर रहे हो, तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी, सच बता रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग सफल होने की तरफ ध्यान दो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट है ना, इसलिए मैंने तुम्हें प्राइवेट नौकरी का भी एग्जांपल दे दिया। मैं सब छोड़ छाड़ के, मतलब घाट घाट का पानी पी रखा है, तो ऐसे ही नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई चीज़ें। समझ में आ रही है? वहां भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अभी तुम आधे रास्ते पे, 75% रास्ते पे पहुंच गए हो, तो भाई 25% और कंप्लीट कर लो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, परेशान मत होना। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।